16 तारीख को ईसा की नमाज के बाद में भावनगर जामे मस्जिद में दादा बापू कादरी के लिए कुरान खानी का प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद में तकरीर भी रखी गई थी। देखें ज़रा कि आज जामे मस्जिद में सर ही सर नज़र आ रहे हैं। ये तो बात पक्की है कि जब कोई अल्लाह के दीन के लिए काम करता है और सिर्फ इखलास और लिल्लाहियत के लिए काम करता है तो फिर लोगों के घर घर जाकर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका नाम ही मजमा सजाने के लिए काफ़ी हो जाता है। और इसकी जीती जागती मिसाल सैयदी सरकार दादा बापू कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ये दीवाने। यकीनन दादा बापू की मोहब्बत हकीकत में ये मौला अली शेर खुदा की मोहब्बत है। और अजीज़ों, जैसी मिसालें अली के बेटों ने कायम की इस धरती पर, सुबह क़यामत तक ऐसा कोई पेश ही नहीं कर सकता। और आज ये दादा बापू की मोहब्बत है कि इतना बड़ा मजमा सरकार की मोहब्बत में यहाँ आया हुआ है। यकीनन आंखें रो रही है, दिल आंसू बहा रहा है कि वो खूबसूरत चेहरा कि जिस चेहरे को देखकर आला हजरत का ये मिसरा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेसाख्ता ज़बान से उनका चेहरा देखकर ये कलिमात निकलते थे। लेकिन उस मर्द मुजाहिद ने बता दिया, क्या बताया कि ज़माने के अंदर नामो नमूद के पीछे ना पड़ो, बल्कि हाफिज मिल्लत की जो है रविश के मुताबिक, उनके कौल के मुताबिक कि काम करते चले जाओ, काम करते चले जाओ। और फिर जो अगर तुम जमीन पर काम करोगे तो जमीन के नीचे तुम्हें आराम महसूस होगा। आज उसकी जीती जाती मिसाल है कि जिंदगी भर सैयदी सरकार दादा बापू ने अल्लाह के दीन के लिए, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत के लिए काम करते रहे, करते रहे, करते रहे। आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे नहीं बल्कि हर हिंदी के जबान पर सैयदी सरकार दादा बापू के नाम का नारा गूंज रहा है। और ये इनके इखलास और लिल्लाहियत की जीती जागती जो है मिसाल है। अजीजों, इस जमीन पर पीर बहुत से हुए और होते रहेंगे, लेकिन कोई मिसाल होते हैं और उनमें से एक सैयदी सरकार दादा बापू है कि जिन्होंने अपनी सादगी वाली जिंदगी के साथ वो कारनामा अंजाम दिया। और मैं आपको बताऊं, जितनी अल्लाह ने सैयदी सरकार दादा बापू को जिंदगी अता फरमाई, आप जितने साल इस फानी दुनिया में रहे और अब पर्दा कर गए, जितने इनकी जिंदगी के साल नहीं, उनसे कहीं ज्यादा उनके काम है। मस्जिदें देखें तो लोग एक दो मस्जिदें बनाने के बाद यूं कहते हुए हमने इतना काम किया, लेकिन वाह रे दादा बापू तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान, कई 100 मस्जिदें बना डाली, कई 100 दारुलूम बना दिए, कई 100 मकातिब बना दिए। और ऐसे ऐसे काम सैयदी सरकार दादा बापू करते थे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। आज जब जवान भटकता है, बुरी राह को जाता है, तो यकीनन सैयदी सरकार दादा बापू की हमें कमी महसूस होगी कि वो शराबी जवान लड़के जो आवारा घूम रहे थे, सरकार ने उन्हें अपने दामन करम में जगह अता फरमाई और कहा क्यों तुम शराब पीते हो, लो तुम इश्क रिसालत की शराब पियो, हुजूर की मोहब्बत की शराब पियो। वो जवान लड़के जो शराब के नशे में हर जगह पड़े रहते थे, सरकार ने उन्हें शराब के अड्डों से हटाकर फिर जो है अपनी खानकाह में बुलाया और इज्जतों के साथ अपने सीने लगाया और उनके सर पर जो है उनकी निस्बत वाली टोपी रखी। जरा देखो, वो शराबी आज मस्जिद का नमाजी नजर आ रहा है। तो सरकार के कारनामों को हम चंद मिनटों में बयान नहीं कर सकते। सैयदी सरकार मोमिन अकबर बापू इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। आइए महफिल का जो है महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं हाफिज़ हसन रज़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 10-15 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएं और बारगाहें दादा बापू कादरी में खिराज अकीदत पेश करें। आइए, उनके आने से कबल पूरा मजमा अपने हाथों को बेदार करते हुए, अपने हाथों को ऊंचे करते हुए और सैयदी सरकार दादा बापू की
की बारगाह में नजराने अकीदत को पेश करते हुए नारे तकबीर, नारा रिसालत का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयदी सरकार दादा बापू कादरी, दादा बापू कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए बाउज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, मोहम्मद तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए बाउज़ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। से नूर चला पहुँचा सिलसिला मेरे गुनाहों का कदम तक पहुँचा सिलसिला मेरे गुनाहों का कदम तक पहुँचा। पहुँचा मेरी मेराज के में तेरे कदम तक पहुँचा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। बहुत ही प्यारा कलाम अक़ीदत और मोहब्बतों का इजहार करे और जहाँ अच्छा लगे सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, और जहाँ मिलकर पढ़ने का अंदाज हो वहाँ मिलकर पढ़ने की सादत हासिल करेंगे 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 करेंगे। दिल में हो याद तेरी हो दिल में हो याद तेरी दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो या रसूल अल्लाह। मेरे सोहने आका दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो खलबत में अजब झूमना हो
चुमना रास्ताने तेरी गो शायद तन्हाई हो आज जो किसी पे नहीं खुलने शायरी शेर के अंदर लिखता है बंदे जब से हो हसल हसी बंदे जब से हो हसल नजरों में तेरा जलवाए हो उसकी नजरों में तेरा जलवाए हो दिल में हो तेरी गो शायद तन्हाई हो फिर तो खल्वत जब जुमना हो और बुलंद आवाज से बोले। आइए कलाम दादा बापू की शान में पढ़ते हैं, है ना। और आप जो ये इस कलाम के अंदर जो अशार है उसको बखूबी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जहाँ अच्छा लगे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, और जहाँ मिलकर पढ़ने का अंदाज़ हो वहाँ मिलकर पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। नज़र करम फरमाई है सैयद दादा बापू ने, नज़र करम फरमाई है, नज़र करम फरमाई है सैयद
सैयद दादा बापू ने सोई किस्मत जगाई है, सोई किस्मत जगाई है। सैयद दादा बापू ने बोलो नज़र करम फरमाई है। सैयद दादा बापू ने सोई किस्मत जगाई है, सोई किस्मत जगाई है। सैयद दादा बापू ने चेहरा उनका नूरानी, शान है उनकी लासानी, रोज़ा उनका नूरानी, शान है उनकी लासानी, रोज़ा उनका नूरानी, शान है उनकी लासानी। रब से लोग लगाई है, रब से लोग लगाई है। सैयद दादा बापू ने बोलो नज़र करम फरमाई है। सैयद दादा बापू ने सोई किस्मत जगाई है, सोई किस्मत जगाई है। सैयद दादा बापू ने चारों समझ अंधेरा था, दिल कैसा घबराता था। चारों समझ अंधेरा था, दिल कैसा घबराता था। दिल की दुनिया बनाई है, दिल की दुनिया बनाई है। सैयद दादा बापू ने दिल की दुनिया बनाई है, दिल की दुनिया बनाई है। सैयद दादा बापू ने बोलो नज़र करम फरमाई है। सैयद दादा बापू ने सोई किस्मत जगाई है, सोई किस्मत जगाई है। सैयद दादा बापू ने तूफ़ान ऐसा भारी था, हर लम्हा यलगारी था। तूफ़ान ऐसा भारी था, हर लम्हा यलगारी था। सबकी लाज बचाई है, सबकी लाज बचाई है। सैयद दादा बापू ने नज़र करम फरमाई है। दादा बापू ने सोई किस्मत जगाई है, सोई किस्मत जगाई है। सैयद दादा बापू ने जब भी हमने घेर लिया, नाम मैंने उनका लिया। जब भी हमने घेर लिया, नाम मैंने उनका लिया। गम से दिलाई रिहाई है, गम से दिलाई रिहाई है। सैयद दादा बापू ने बोलो नज़र करम फरमाई है। सैयद दादा बापू ने पीर के सदक़े में नाजुक खौफ नहीं है हश्र का कुछ। पीर के सदक़े में नाजुक खौफ नहीं है हश्र का कुछ। मेरी पलंग को चलाई है, मेरी पलंग को चलाई है। सैयद दादा बापू ने बोलो नज़र करम फरमाई है। सैयद दादा बापू ने
इमाम हजरत तड़प के बोले सुभान अल्लाह। देखिए, जो बंदा ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह के लिए काम करता है तो फिर उसके नाम की महफिल में भी सिर्फ काम ही की बात होती है, क्योंकि दादा बापू ने जो काम किए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी फजल ताला आप जानते हैं कि बापू की शख्सियत क्या थी और बापू क्या थे। यकीनन ये मेरी अकीदत और मोहब्बत है कि सैयदी सरकार दादा बापू वो ज़ात है कि अगर किसी को जीता जागता अगर वली देखना है तो वो वली की तस्वीर सैयदी सरकार दादा बापू की सीरत मुबारका है। सादगी देखें आप, तकवा देखें। आप जानते हैं ऐसा तकवा कि बापू के बहुत से असफार यानी सफ़र के मामलात रहते, बापू की ज़िंदगी में जितने भी सफ़र हुए उस दौरान सफ़र भी एक भी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। अरे देखें, जब बंदा अल्लाह के लिए काम करता है तो उसे लोगों का खौफ, लोगों का डर उसके दिल से निकल जाता है। आज लोग डरते हैं कि अगर हमने रास्ते पर, चौराहे पर अगर नमाज खुलेआम पढ़ी तो हमारा क्या होगा। सरकार दादा बापू वो हस्ती है कि नमाज का वक्त आता है, ऐन सफ़र में गाड़ी को रोककर हाईवे पर बीच पर मुसल्ला बिछाकर खुद भी नमाज पढ़ते, अपने साथ जो ड्राइवर हैं, जितने कार वाले, सबको नमाज पढ़ाते। तो इनके तकवे की मिसाल बेशुमार है। नमाज का ज़ौक़, फिर जो है कुरान की तिलावत का जज्बा, क्या बात करें। सैयदी सरकार दादा बाबू खुद भी कुरान से मोहब्बत करते थे और ऐसी मोहब्बत करते हैं कि आज गुजरात के एक एक घर के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनके लबों पर भी कुरान करीम की तिलावत जारी है। ये मेहनत किसकी है? सरकार दादा बापू की, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना काम किया। और एक बात बताऊं आपको, क्योंकि हजरत ही के नाम की महफिल है तो ये बात बयां की जा सकती है कि जब भी दादा बापू किसी महफिल में जाते, आप गौर कीजिएगा कि जहां सिर्फ आपको बैठना है, बल्कि आपकी सदारत है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, तो दादा बापू को हमने देखा है कि आधा घंटा, पौना घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा बैठकर हाजिरी देकर निकल जाते हैं। लेकिन एक बार मेरी नज़रों के सामने तकरीबन ये लाठी की सरजमीन पर किसी मस्जिद के चंदे, ये नेक मिशन, जो बापू का मिशन है, नेक मिशन के हवाले से चंदा हो रहा था। वो मर्द मुजाहिद इस ज़ईफ़ी के अंदर भी एक ही स्टेज पर तकरीबन 5 से 6 घंटे स्टेज पर बैठ रहे हैं। किस लिए?
इसलिए कि मुसलमानों के इलाकों में मस्जिद बन जाए, मदरसा बन जाए, दारुल बन जाए, दवाखाना बन जाए। मतलब एक ही सोच, बस काम करो, काम करो। जहां मस्जिद की जरूरत है वहां मस्जिद बनाओ, जहां मदरसे की जरूरत है वहां मदरसा बनाओ। मतलब एक ही सोच, बस काम करो, काम करो, काम करो। अजीजों, आज हमें भी ये सोच बनाने की जरूरत है, क्योंकि दादा बापू हमारी जाहिरी नजरों से पर्दा कर चुके हैं, लेकिन आज भी वो हमारे दिल में है। और एक बात याद रखें, दादा बाबू की मोहब्बत इतनी नहीं कि आज जामे मस्जिद में इनके नाम की महफिल सजी है तो इतने लोग आप आ गए। ये यकीनन आपकी मोहब्बत है, लेकिन हकीकत मोहब्बत वो है कि वो जो काम छोड़कर गए हैं उस कामों को हमको मजबूती से थामे रखना, ये दादा बापू को राजी करने वाले काम है। दादा बापू के बहुत सारे मिशन हैं। एक है, कौन सा मिशन? नेक मिशन। और ये एक बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके हवाले से काम हो रहा है। इसी नेक मिशन से मस्जिदें बनाई जा रही है, मदरसे बनाए जा रहे हैं, कई सौ तादाद में मस्जिदें बनी, मदरसे बने, मकातिब बने, अभी भी ये सिलसिला जारी है। और बापू की सोच देखें आप, कितनी प्यारी। बापू ने एक मिशन शुरू किया कि जिन जिन घरों के अंदर झगड़े हैं, जिन जिन खानदानों के अंदर झगड़े हैं, ये देखें नबी ज़ादों की शान क्या है और नबी के बेटों की सोच कितनी अजीम है कि जिन जिन खानदानों के अंदर झगड़े हैं, बापू ने उन खानदानों में सुलह करने का मिशन को तैयार किया। और तकरीबन किताब जो मुझे पेश की गई उसके अंदर 1500 खानदान और दुश्मन जो आपसी में दुश्मनी रखते थे, ऐसे लोग हैं कि जिनको दादा बापू ने उनके घर घर जाकर उनके दरमियान सुलह करवाई और उनके दिलों से दुश्मनियों को ख़त्म फरमा दिया। और आप जानते हैं सरकार नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो हदीस पाक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आयशा मांगो, क्या मांगती हो, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ अकबर के पास मशवरे के लिए गई। कहा कि बेटी हुजूर से जाकर कहना कि मेराज में आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो बातें हुई राज की, उन बातों में से एक बात बता दें। लेकिन बेटी एक बात याद रखना, वो बात जो तुझे बताई जाए पहले तूने मुझे ही बतानी है। तो कहा ठीक है। हज़रत आयशा गई और हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह, मेराज की रात अल्लाह की और आपकी जो बातें हुई उन बातों में से एक राज की बात बता दे। हुजूर ने फरमाया, ए आयशा, उन राज के बातों में से एक बात यह है कि अगर दो मोमिनों के दिलों के अंदर जो नफरतें हैं उन नफरतों को निकालकर मोहब्बतों को पैदा कर दे, बल्कि दो दुश्मनों को दोस्त बना दे, तो अल्लाह बगैर हिसाब व किताब उसे जन्नत अता फरमाएगा। आप जरा देखें कि हम सिर्फ ये हदीसें पढ़ते हैं, सुनते हैं, दादा बापू ने अपनी जिंदगी में जो है इसके हवाले से काम करके दिखाया। और इसी तरह बेशुमार काम है। जिस मस्जिद के अंदर इमाम को सही तरीके से कदा नहीं मिलता था, उस वक्त अगर किसी मर्द मुजाहिद की आवाज बुलंद होती थी, वो दरअसल दादा बापू है कि तुम मस्जिद के अंदर काम किए जाओ, हम अपने घर से तुम्हें तनख्वाह देंगे। इस तरह बेशुमार काम है जो इंशाअल्लाह मौला ताला जिक्र किए जाएंगे। तो बापू का नेक मिशन जो है अभी भी जारी है। और भी फजल ही ताला सरकार दादा बापू के वारिस सैयदी सरकार हाजी अहमद मुनीर दामत बरकातुहुल आलिया अभी मौजूद है और बापू की सारी जिम्मेदारियां उनके सर पर है। तो अभी बैठे बैठे मशवरा हुआ, अगर आप भी साथ देंगे तो इंशाअल्लाह इसमें बाहर ही बाहर आ जाएगी। तो आज सुबह को जब सावरकुंडला की सरजमीन पर बापू की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए कुरान खानी हुई, तो चूंकि बापू जिन कामों को छोड़कर गए उस महफिल में उन्हीं कामों को किया गया और उसी काम का आगाज किया गया। बापू के बाद, बापू के जाने के बाद उनकी महफिल में आज सुबह को नेक मिशन के हवाले से जो है चंदा किया गया कि ताकि बापू का जो काम है, वो जो सिलसिला है, जो वो सोच छोड़ कर गए, वो जारी रहे। तो सोहिल भाई और बाबुल भाई और जितने भी जिम्मेदारान हैं, उन्होंने अभी ये मशवरा दिया कि क्यों ना आज बापू की इस महफिल में हम भी उस काम को जारी रखें जो नेक मिशन है। तो इंशाअल्लाह मौला ताला नेक मिशन के हवाले से चंदा होगा। तो आप जितनी दादा बापू से मोहब्बत करते, देखिए पैसा मायने नहीं रखता, अकीदत मायने रखती है। और अगर बापू के मिशन के नाम पर आपने जितने दिए तो आप
जो है फूल पेश करके, न्याज करके जो बापू को राजी नहीं कर सकते, बापू के मिशन को जारी रखते हुए अगर आपने पैसा दिया तो इंशाअल्लाह सरकार दादा बापू अपनी कब्र में इससे आपसे जरूर राजी होंगे इंशाअल्लाह। तो चंदा होगा, इसमें आपको दिल खोल कर जो है आपको पेश करने। और एक बात ये भी कि जितना यहाँ चंदा होगा नेक मिशन के लिए वो तोहफतन सैयद मुनीर बापू को जो है पेश किया जाएगा सावरकुंडला में, और कहा जाएगा बापू साहब आपके वालिद बुजुर्गवार सैयदी सरकार दादा बापू की निस्बत में अहले भावनगर ने नेक मिशन के लिए ये नजराना अकीदत को पेश किया है, आप इसे कबूल फरमाइए। एक ये बात जिस पर आपको इंशाअल्लाह इसमें अमल करना है और इंशाअल्लाह खूब अच्छी तादाद में जो है दिल खोल कर इसको जो है चंदा के अंदर हिस्सा शामिल करना है। और एक दूसरा ऐलान, अल्हम्दुलिल्लाह की फजल ताला, जरा देखें जो अल्लाह के दीन के लिए काम करता है और जो बस एक ही सोच मस्जिद बनाओ मस्जिद बनाओ मस्जिद बनाओ, ये तो एक भावनगर क्या कई ऐसे इलाके होंगे कि जहां सरकार के नाम से मस्जिदें कायम होगी। इंशाअल्लाह मौला ताला भावनगर की सरजमीन पर सैयदी सरकार दादा बापू के नाम से एक मस्जिद बनने जा रही है। कड़प के तमाम हज़रात दोनों हाथों को बुलंद करके कहे सुभान अल्लाह। देखिए ये अल्लाह के लिए जो बंदा काम करता है उसके लिए देखे अल्लाह किस तरह इंतजाम करता है, और ये हम नहीं करते, ये अल्लाह ही दिलों में बात डालता है। वरना दुनिया से इतने बड़े बड़े दानिशवर गए, बड़े नामो नमूद रखने वाले गए, लेकिन आज उनके नामों से मस्जिदें नहीं बनाई जा रही। बड़े बड़े करोड़पति खरबोपति जो पैसों पर सोया करते थे, जिन्हें नाश्ता अपनी दौलत पर, आज उनके नामों से मस्जिद आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जो अल्लाह के लिए काम करते हैं जगह जगह उनके नाम के तुम्हें चर्चे नजर आएंगे, उनके नाम की मस्जिदें, उनके नाम के मदरसे बनते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह मौला ताला सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जगह जो है देख ली जा चुकी है, अब उसको खरीदना भी है। खरीदने के बाद सैयदी सरकार दादा बाबू के नाम से वहां मस्जिद बनाई जाएगी। तो इंशाअल्लाह उसमें भी आपको हिस्सा लेना लेंगे इंशाअल्लाह। नेक मिशन नाम का भी चंदा होगा और मस्जिद के हवाले से मस्जिद का तो अभी जो है सिर्फ नेक मिशन के हवाले से चंदा होगा, मस्जिद का मामला फिर जो इसके हवाले से अपडेट्स आपको दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह मौला ताला भावनगर में जो है दादा बापू के नाम से मस्जिद बनने जा रही है। अब चूंकि और जो हजरात नेक मिशन के अंदर जो है अपना नजराने अकीदत दिखाना चाहते हैं, तो अब जो है हमारे जिम्मेदारान जो है वो खड़े होंगे, जो जिस तरीके से दिखाना चाहता है। जी बस जी जी ओ जी हाँ जी अब जो यहाँ नेक मिशन के हवाले से चंदा होगा तो सैयदी सरकार दादा बापू कादरी के वालिद बुजुर्गवार सैयद गुलाम अली बापू का जो उस बड़ी शान शौकत के साथ बनाया जाता है, और उसमें वो दादा बापू का जलवा यकीनन इस बार उर्स में आंखें रो रही होंगी और उस जलवे को देखने के लिए तड़प रही होगी। वो आशिकों का मजमा और सैयदी सरकार दादा बापू एक सवारी के अंदर आते थे और वो क्या नूरानी चेहरा, वो हाथों को लहरा कर गुलामों को जो है सलाम का जवाब देना, वो क्या हंसी मंजर था। लेकिन हाय अफसोस मेरा गम गुसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो वफाश यार चला गया। आंखों को भीगी करके जो है सरकार दादा बापू हमारी नजरों के सामने से चले गए। यकीनन दादा बापू की कमी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी महसूस कर रहे हैं। उस मर्द मुजाहिद ने जमीन पर रहकर सिर्फ अपनों को ही सीने से ना लगाया बल्कि गैरों को भी सीने से लगाया, पर आज भी बल्कि पूरी इंसानियत दादा बापू को याद करके आंसू बहा रही है। अजीजों, ये दादा बापू से प्यार करने वालों, यकीनन हम भी गम के आलम में हैं कि दादा बापू हमें छोड़कर चले गए, लेकिन इंशाअल्लाह मौला ताला वो हमें छोड़कर नहीं गए, हमारे ही दरमियान है, हमें देख रहे हैं। लेकिन अजीजों हमारी ये जिम्मेदारी है कि सरकार जिस काम को वो कर रहे थे
जिस मिशन को लेकर वो चल रहे थे, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनके शहजादे का हम हाथ बटा के उनका जो है साथ, उनके साथ चल के इन कामों को जो है जारी रखें। और जिस तरह दादा बाबू के होते हुए हम नेक मिशन के अंदर ताउन करते थे, इसी तरह उनके शहजादे की मौजूदगी में भी हम ताउन करेंगे। तो अभी जो चंदा होगा वो 19 सफर को दादा बाबू के वालिद बुजुर्गवार गुलाम अली बाबू का जो उर्स मनाया जाता है, स्टेज पर इंशाअल्लाह भावनगर के गुलामों के नाम से पेश किया जाएगा। और जो मस्जिद का होगा वो सुन्नी दावत इस्लामी जो तहरीक है उन्हीं के ज़ेर एहतमाम रहेगा, वही हजरात चंदा करेंगे और इंशाअल्लाह मस्जिद की तामीर का सिलसिला होगा। नेक मिशन माशाअल्लाह, तड़प के बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले। हमारे हाफिज हसन रजा साहब की तरफ से जो है 5100 रुपए नेक मिशन में दिए जा रहे हैं। जी मुंह से बोल दीजिए। इसकी तरफ शफी भाई कालवा की तरफ से नेक काम मिशन के अंदर 11,111 तड़प के बरस, जो कि वो शफी भाई को दिल मेरा गम गुसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शियार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शियार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है। कमी तो मेरे पीर की, कमी तो बस मेरे शेख की, कमी तो मेरे दादा हुजूर की, जो तहे मज़ार चला गया। कमी तो मेरे पीर की, जो तहे मज़ार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो वफा शियार चला गया। आइए 2-3 अशार मनकबत के। नाज़िशे फ़ख्रे सियादत सैयदी दादा हुजूर, नाज़िशो फ़ख्रे सियादत सैयदी दादा हुजूर पे करे हिल्मो मुरव्वत सैयदी दादा हुजूर, नाज़िशो फ़ख्रे सियादत सैयदी दादा हुजूर, खित्ताए गुजरात में है आपके दम से बहार। हाँ, खित्ताए गुजरात में है आपके दम से बहार, नाशिरे इल्मो हिकमत सैयदी दादा
हुजूर नाशिरे इल्मो हिकमत सैयदी दादा हुजूर नाज़िशो फ़ख्रे सियादत सैयदी दादा हुजूर। तड़प के बोले ना सुभान। अब सुने दादा बापू के काम जो है उसको अशार की रोशनी में पेश करें। एक मुजाहिद की तरह से घर में रोजो शब थे आप, एक मुजाहिद की तरह से घर में रोजो शब थे आप, करते हैं सबकी इयादत सैयदी दादा हुजूर, करते हैं सबकी इयादत सैयदी दादा हुजूर, नाज़िशो फ़ख्रे सियादत सैयदी दादा हुजूर। और गुमराहों को आपने सिखलाया है तर्ज़े ज़िंदगी, गुमराहों को आपने सिखलाया है तर्ज़े ज़िंदगी, बख्श दी सबको शराफत सैयदी दादा हुजूर, बख्श दी सबको शराफत सैयदी दादा हुजूर, नाज़िशो फ़ख्रे सियादत सैयदी दादा हुजूर। और बाज़ आजा ओ गुनाहों से बुरे आमाल से, करते थे सबको नसीहत सैयदी दादा हुजूर, नाज़िशो फ़ख्रे सियादत सैयदी दादा हुजूर, नाज़िशे फ़ख्रो सियादत सैयदी दादा हुजूर। आइए सैयदी सरकार मोमिन बापू कादरी तशरीफ ला रहे हैं और मुख्तसर इंशाअल्लाह सैयद साहब का खिताब होगा। आइए उनके आने से पहले बेदारी का सबूत देते हुए नारे तकबीर नारे रिसालत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयदी सरकार दादा बापू कादरी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु ताला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै, सलातन तबक़ा तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन
वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगा करके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन कहता है कि दारा अच्छा, कौन कहता है कि सिकंदर अच्छा, कौन कहता है कि दारा अच्छा और कौन कहता है कि सिकंदर अच्छा? अगर मेरी नज़र से देखो तो इन सब में मोहम्मद का कलंदर अच्छा। मेरी नज़र से देखो तो इन सब में मोहम्मद का कलंदर अच्छा। मदीने के गदा देखे हैं गुलाम अक्सर, मदीने के गदा देखे हैं इमाम अक्सर, और बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। बदल देते मदीने के गदा देखे हैं इमाम अक्सर और बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। ये मोहम्मद के गुलाम ही की महफिल है जिसमें हम आए हुए हैं, और सिर्फ गुलाम की नहीं, बेटे की है, साहबजादे की है, जिसकी रगों में मोहम्मद अरबी का खून दौड़ रहा था, जिसका चेहरा चांद जैसा नूरानी था और जिसको देखकर हमें बेसाख्ता कहना पड़ता था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लोगों ने फूल देखे हैं, लोगों ने फूल देखे हैं, लेकिन फूल के साथ एक बड़ी मुसीबत ये होती है कि कांटे भी होते हैं। फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने किसी कीमती फूल को हाथ लगाया हो और कांटों से उनका वास्ता न पड़ा हो। लोगों ने बड़े बड़े जलाल वाले पीर देखे हैं, बड़ी अजमतों वाले पीर देखे हैं, बड़ी रिफातों वाले पीर देखे हैं, बड़ी बुलंदियों वाले पीर देखे हैं, लेकिन ये दुनिया के उसूल के मुताबिक उस फूल के साथ कहीं कोई कांटा भी नजर आया है। लेकिन वाहिद दादा बापू की जात है, ऐसी जात है जहां फूल ही फूल है, कांटा नाम की चीज ही नहीं। लोगों ने कभी जलाल में आते हुए देखा ही नहीं, जब भी देखा तो उस चांद से चेहरे को चमकते देखा है। हाँ बताऊं आपको, चिराग होता है बड़ी रोशनी देता है, चिराग जो है वो बड़ी रोशनी देता है, बहुत दूर तक रोशनी देता है। और अल्लाह करे कि दादा बापू का ये जलाया हुआ चिराग जो है ता देर नहीं ता कयामत तक रोशन रहे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो धुआं भी फैलाता है और कालापन भी पैदा करता है। लेकिन सरकार दादा बापू किबला वो ऐसा चिराग है, ऐसा चिराग है जिस चिराग में धुआं नहीं है, जिसमें रोशनी ही रोशनी है, और उसकी रोशनी जो है दूर तक फैली हुई है, इतनी दूर तक फैली हुई। याद रखो, दुनिया में जब भी बंदा चलना शुरू करता है या अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करता है, उसके सामने दो राहें होते हैं। एक तरफ उसे दुनिया बुला रही होती है, आजा, गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है, पैसे है, नाम है। हम में से सबकी तमन्ना ऐसी होती है कि अगर कारून के जितना खजाना मिला होता तो हम भी मालदार बनते, है ना। आप कितनों ही कर लो, लेकिन माल की मोहब्बत जाती नहीं। ऐसा नहीं है कि मूसा के बाद कारून चला गया और यजीद के बाद कोई दूसरा यजीद ना रहा। अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह हमें ना यजीद बनाए ना कारून बनाए। असल मकसद यही है, अल्लाह से
डरते रहो और दुआ मांगते रहो कि अल्लाह ना हमें यजीद बना ना कारून बना। इंसान जब जिंदगी गुजारना शुरू करता है तो उसके पास, उसके सामने दो राहें होते हैं। एक तरफ दुनिया अपनी आबो ताब और पूरी कोशिश के साथ उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। ये करेगा इतना माल मिलेगा, ये करेगा इतना पैसा मिलेगा, ये करेगा ये मिलेगा, ये करेगा ये मिलेगा, बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, जायदाद बन जाएगी, तेरे बच्चों को बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बाहर के टूर लगने शुरू हो जाएंगे। दुनिया अपनी तमाम ताकतों के साथ हमें अपनी तरफ बुला रही होती है। दूसरा रास्ता होता है कि अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है। तड़प के कह दो ना, अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ आ जा। अब बंदा बड़ी कश्मकश में होता है कि क्या करें। एक तरफ दुनिया बुला रही है, एक तरफ मुझे मेरा खालिक, मेरा मालिक मुझे बुला रहा है। इन दो राहों पर आकर के बंदा बड़ा परेशान होता है कि कहां जाऊं। और दोनों रास्तों पर तो चलना मुमकिन नहीं। आप किसी दो राहे पर आ जाएं जहां से दो सड़कें गुजर रही हों, तो आप किसी एक ही सड़क पर जाएंगे ना, या तो इधर मुड़ेंगे या इधर मुड़ेंगे। जिंदगी का भी यही हाल होता है। हमें ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें अपने मुस्तकबिल के लिए, क्या करें अपने भविष्य के लिए, किधर जाएं। और दुनिया में बड़े बड़े लोग इस दुनिया के पीछे भागे। लोगों ने अपने नाम को, अपने काम को बाकी रखने के लिए ताजमहल बनाए, कुतुब मीनार बनाए, लाल किले बनाए। लोगों ने जो है पिरामिड जैसी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई ताकि हमारा नाम बाकी रहे। लेकिन जमाने ने किसी को छोड़ा नहीं। न जाने कितने पिरामिड जो है वो जमीन में मिल गए, न जाने कितनी इमारतें जमीन बोझ हो गई, नाम बाकी ना रहा। नाम बाकी रहेगा तो सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक का, अल्लाह वहदहू ला शरीक का। और अल्लाह कहता है बंदा अगर तू मेरा हो जाए, अगर तू मेरा हो जाए, फिर तुझे किसी ताजमहल, किसी कुतुब मीनार, किसी पिरामिड को, किसी अजीम इमारत को बनाने की जरूरत नहीं। इसलिए कि जब तू मेरा हो गया, तूने दुनिया का रास्ता छोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं मिलेगी। दुनिया हमेशा तेरे कदमों में रहेगी। अगर आपको यकीन ना आए, अजमेर की गलियों में जाकर के देख लेना। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तो जामे मस्जिद में जरा नजर उठाकर देख लेना। हमने किसी मालदार, किसी नाम वाले की ज़ियारत के अंदर इतने लोग नहीं देखे जितने आज जमा हैं। किसी सेठ की ज़ियारत में इतने नहीं देखे। आपका क्या रिश्तेदार लगते थे भाई? लोग ज़ियारतों में इसीलिए आते हैं कि मेरा फला रिश्तेदार है, मेरा फला रिश्तेदार है। मुझे एक बंदा हाथ खड़ा करके कहे कि मेरे रिश्तेदार थे? नहीं ना, कोई रिश्ता नहीं। लेकिन एक रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं मगर एक रिश्ता है। लोग ज़ियारत में जाते हैं, मामू का लड़का है, चचा का लड़का है, फूफी का लड़का है, बुआ का लड़का है, फला है, मेरी जान पहचान है, मेरा पड़ोसी है। लेकिन यहाँ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी एक रिश्ता है। मैंने कहा वो कौन सा रिश्ता है कि इतने सारे भावनगर के लोग एक वक्त में जामे मस्जिद में जमा हो गए। कहा तुम्हें नहीं मालूम, हमारा उनके साथ जिस्म का रिश्ता नहीं है, हमारा उनके साथ रूह का रिश्ता है। हमने अपने बाप से भी ज्यादा उन्हें अजीम जाना है, इसलिए कि बाप हमें आसमानों से जमीन पर लाया है और पीर हमारा हमें जमीन से उठा के अर्श आज़म पर ले जाता है।
एक बात याद रखें, हमारा रिश्ता जिस्मानी नहीं है, रूहानी है, रूहानी है। और ये रूह है जो बेचैन होकर के आई है, ये रूह है जो बेचैन होकर आई है। और याद रखें, रूहानियत का मरकज तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है ना। जहां उसकी औलाद जाएगी वहां रूहानियत पैदा होगी और रूह को खींच के आना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ऐसे ही मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दो राहें, एक तरफ दुनिया बुला रही है, एक तरफ दीन बुला रहा है। जिसने दुनिया की तरफ कदम बढ़ाया, या तो वो कारून बना, या सद्दाद बना, या नमरूद बना। और जिसने दीन की तरफ कदम बढ़ाया, या तो वो हुसैन बना, या गौस बना, या ख्वाजा बना, या मेरे इस महफिल में आने जिसके लिए हम आए हैं ऐसा कोई सरकार दादा बापू बना। बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी जो नेक मिशन के नाम से चंदा किया गया, अरे दादा बाबू की रूहानियत और दादा बाबू की रूह आज हमसे कितनी खुश है। ज़रा टारगेट कितना अच्छा और कितना प्यारा आया, ज़रा देखे। जो चंदा किया गया उसका टारगेट आया 7,86,313। 7,86,000 में पहले जो है बिस्मिल्लाह के अदद की निस्बत, और 313 में जंगे बद्र में जो हुजूर के साथी थे उनकी निस्बत। ज़रा देखे ये दादा बापू की रूहानियत और हमारा जो उनसे रूहानी रिश्ता, जो भी सईदी सरकार मोमिन बापू ने बताया। टारगेट देखे 7,86,313। अब वो बढ़ते चले जाएंगे, टारगेट तो बढ़ गया, 8 लाख के करीब हो गया। लेकिन जब टोटल पहले किया गया तब कितना आया था? 7,86,313। लेकिन उम्मीदें इतने नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज 11वीं शब है। तो इंशाल्लाह ये टारगेट आगे बढ़ते बढ़ते 11 लाख के करीब पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। और फिर 12वीं शरीफ भी आ रही है इंशाल्लाह, तो आगे बढ़ते बढ़ते फिर 12 लाख भी हो सकता है। और मौला अली का ये शहजादा है। जिस तरह मौला अली ने इल्म दीन के लिए, इल्म शरीयत के लिए जो कारनामा अंजाम दिया है कि जब भी क़ीरत की बात आती है कुरान की, तो उसका इमाम मौला अली नजर आता है। तो सारी चीज़ों में हजरत अली, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अली बाबे मदीनतुल इल्म है, अली इल्म का दरवाज़ा है। तो जो अली इल्म का दरवाज़ा है, आज तक उनकी नस्ल के अंदर वो इल्म की तरवीज और इशाअत के लिए जो कारकर्दगी है आज भी उनकी औलाद पेश कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुमकिन हुआ तो ये टारगेट 21 लाख की तरफ भी मौला अली की निस्बत से मुताबिक भी जा सकता है इंशाअल्लाह। ये तो दीवानों की बात इंशाअल्लाह चलता जाएगा। और आने वाले शनिचर तक आपको जमा कर देना 11,111 सैयदों के साथ। हाँ, और एक बात, आखिरी ऐलान, और उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम के लिए हम खड़े होंगे। एक भावनगर के अंदर ग्रुप है जो अब्दुल रऊफ भाई क्लासिक के भाई, जिनका नाम है रियाज हमीदानी, वो एक ग्रुप चला रहे हैं। लेकिन बंदे की सोच देखें, नाम रखा है सैयदों का साथ, और बड़ा मशहूर है सोशल मीडिया पर। और कई गरीब सैयदों की ये लोग घर पहुंचकर खिदमत कर चुके हैं, और सिलसिला काम का अभी भी जारी है। यकीनन अजीज़ों, हमारे लिए सैयदी सरकार दादा बापू कादरी एक बड़ी हस्ती है, एक बड़ी ज़ात है। क्योंकि बात ही यहाँ ख़त्म है कि उनका ताल्लुक़ हुजूर के ख़ानदान से, इससे बढ़कर और कोई निस्बत नहीं हो सकती। लेकिन अजीज़ों, अली का और नबी का हर बेटा लाइक ताज़ीम है। जिस तरह आप मिंबरों महराब के जो जीनत सादात हैं, अगर उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके नाम पर ये सब कुछ दे रहे हैं, तो अजीज़ों हमें गरीब सादात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ ताज को देखकर, जुब्बा और दस्तार को देखकर सैयदों की नौकरी और उनकी मोहब्बत करने का हुक्म नहीं है। हुजूर ने अलल ऐलान कहा है कि जिसने मेरी औलाद से प्यार किया अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। लेकिन हुजूर ने तखसीस नहीं की कि भाई जो अमीर सैयद की खिदमत करेगा उसी को ये मर्तबे नसीब हो गए, गरीब के लिए कोई नहीं। तो जिस तरह हम बड़े सादात के लिए, हालांकि नबी की औलाद सब एक ही हैं, वहाँ सिर्फ जुब्बा और दस्तार और जो है बड़े इमामों का और जो है बड़े पैसों का ताल्लुक नहीं है।
बात एक ही है, चाहे अमीर सैयद हो या गरीब सैयद हो, उसकी रगों के अंदर मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है। तो हमारे लिए सब लायक ताज़ीम है, हमें गरीब सादात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। देखे सैयदी सरकार दादा बापू कैसी ज़ात है, आज उनकी महफिल में गरीब सैयदों की भी बात हो रही है। हालांकि गरीब एक माल के एतबार से सैयद हो सकता है, लेकिन वो दुनिया का ताजदार है, क्योंकि जिसके पास हुजूर की निस्बत हो तो वो कभी गरीब नहीं हो सकता, वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर। तो एक ग्रुप है जिसके हवाले से मैं चाहता हूं कि आज जो है आपको डिटेल्स के साथ बताऊं। सैयदों का साथ एक ग्रुप है, इनके भाई जो हैं रियाज भाई क्लासिक, वो चला रहे, और जिलानी ये चला रहे। कई गरीब सैयदों को, यहाँ तक कि बाबू उना के अंदर भी एक सैयद साहब गरीब थे, उनके घर तक भी जो है ये पहुंचे, और कई लाखों की उन्होंने जो है रकम जमा करके उनकी खिदमत की, उनका ऑपरेशन कराया घर के हवाले से। तो ये ग्रुप जारी है, सोशल मीडिया पर है, तो जो है आप राब्ता करें इनसे, और आप भी जुड़ने की कोशिश करें। कोई बड़ी बात नहीं, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जो है 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया जितनी आपकी हैसियत है, इस ग्रुप के अंदर शामिल होकर पैसा जमा करें। जब एक आदमी 10,000 रुपया एक साथ देता है तो मुश्किल होता है, जब कई 100 मिलकर 100 रुपया देते हैं तो एक बड़ी रकम बनती है, और ये मुश्किल भी नहीं होता। तो सैयदों का साथ ग्रुप के अंदर आप तमामी हज़रात जुड़ने की कोशिश करें, और अगर आप इसकी लिंक वगैरह चाहते हो तो अब्दुल रऊफ भाई जो है आपसे उसका राब्ता करा देंगे। तो ये ग्रुप की तरफ से भी जो है सैयदी सरकार दादा बापू कादरी का शुरू किया हुआ मिशन, नेक मिशन के अंदर 11,111 रुपये पेश किए जा रहे हैं इस ग्रुप की जानिब से। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि अभी भी आप जो रकम लिखवाना चाहते हैं नेक मिशन में या मस्जिद दादा बापू में, तो अब्दुल रऊफ भाई, सोहिल भाई और जितने भी जो हैं दादा बापू के करीब लोग हैं, बाबुल भाई वगैरह जो भी हैं, उन सब से आप राब्ता करके पैसा लिखवाएं, और जल्द से जल्द शनिवार से पहले पहुंचाने की कोशिश करें। 5,000 रुपया इमरान भाई मालकानी की तरफ से, 5,000 इमरान भाई मालकानी की तरफ से नेक मिशन में पेश किए जा रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। 5,000 मस्जिद दादा बापू में पेश किए जा रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक है, खत्म, अब बाद में लिखवा लीजिए। अच्छा, न्याज नहीं है। 5,000 रुपया वाहिद भाई मूसानी की तरफ से नेक मिशन, 5,000 वाहिद भाई मुसानी की तरफ से पेश किए जा रहे नेक मिशन में। 2100 रुपया नवाबी ग्रुप की तरफ से, 2100 रुपया नवाबी ग्रुप की जानिब से पेश किए जा रहे। जरा देखिए, सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। ये मोहब्बत है दादा बाबू से लोगों की, अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मोहब्बत है। ठीक, सलाम के लिए खड़े हो जाए। हाँ, और एक ऐलान ये भी सुन लें कि कल रात बाद नमाज ईशा जामे मस्जिद में हर माह की तरह इस माह भी जो है जश्न 12वीं शरीफ का एहतमाम होगा, कि जिसमें इंशाअल्लाह मौला कल मदनी मस्जिद में भी जो है सरकार दादा बाबू की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए मगरिब से ईशा तक में जो है महफिल का एहतमाम है, तो आप वहाँ भी शिरकत फरमाएं, और न्याज का भी एहतमाम है। أهل الوقت المجتمع